मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग सीखेंगे वैसे प्रश्न जो कि हम लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस बार जो हम लोग 11वीं 10th का एग्जाम देने वाले हैं उसमें बहुत बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसलिए आज हम लोग ये क्वेश्चन सीखेंगे। आप लोग देख ही सकते हैं बोर्ड पे ये 3 जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 2013, दूसरा 2012 और तीसरा जो है 2020 और 22 दोनों में पूछा गया है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार आने की संभावना है। इसलिए इसे अगर हम सीखेंगे क्या पता ये एग्जाम में आए और हम लोगों से ना बने। इसलिए एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री बड़ा माइनस sin² 60 डिग्री। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले ये टेन कॉस साइन तीनों का जो मान दिया गया है वो हम लोगों को रखना है और उसके बाद जोड़ घटाव करना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग मान रखते हैं। तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है और एक का जो यहाँ पे टेन का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस sin² 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 इसका स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब रहता तो क्यूब कर देते। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस यहाँ से √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा माइनस यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इस टाइप के प्रश्न में सिर्फ हम लोगों को मान रखना रहता है। और एक होता है जिसमें जैसे कि 48, 42, 28 इस सब का हम लोगों को मान पता नहीं रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं तो चेंज करते हैं। तो जिसमें मान रहता है उसमें हम लोग मान रखते हैं। इसका मतलब है मान याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं याद किए तो एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, मान याद कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए ये 3/4 प्लस में है और ये 3/4 माइनस में है तो इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा यानी घट जाएगा। तो यहाँ से 2 आंसर निकल के इसका आ जाएगा। आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 इंटू यानी गुना कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुना और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। अब यहाँ से देखिए एक को 1 से गुना करेंगे 1, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4 और यहाँ से 2 माइनस √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे ये सॉल्व ही नहीं होगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा और इस टाइप के प्रश्न अगर देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये जो 20 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन देखिए एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन 22 में पूछा जाता है वो अधिकतर होता है कि हम लोगों के 24 में जो आएगा वो एग्जाम हम लोग देंगे उसमें पूछा जाएगा। जो 22 में पूछा जाए मतलब जाता है क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो 20 में पूछा गया हो वो 23 में पूछा जाता है। मतलब अगर बार बार देखिएगा ना कोई चीज़ को तो ये देखिएगा कि रिपीट हो रहा है। इसलिए जो 22 में क्वेश्चन है वो तो समझ लीजिए कि आएगा ही आएगा। इसलिए उसको अच्छे से दिमाग में रखिए और सब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आ सकता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हम लोगों को साबित करना है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। तो हम लोग LHS से प्रूव कर लेंगे इसको। सबसे पहले LHS लिखेंगे 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जिसका हमें मान नहीं पता रहता है, जिसका हम लोग याद नहीं करते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं। जैसे आप लोग ये फॉर्मूला तो पढ़े ही होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये पढ़े हैं ना, यही होता है चेंज करना। हम लोग जो चेंज करते हैं यहाँ पे 10 है तो 10 का हम लोग 10 को किस चीज़ में चेंज करते हैं, कॉट में चेंज करते हैं। फॉर्मूला सब याद नहीं है तो याद कर लीजिए। 10 को हम लोग कॉट में चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, बस इस टाइप का आएगा जैसे कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ से देखिए 10 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग 42 लिख देंगे
देखिए 48 डिग्री को हम लोग चेंज किए, कुछ भी नहीं किए, सिर्फ 48 डिग्री को चेंज करते हैं इसमें, ठीक है। तो 48 को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें क्या लिख सकते हैं, क्या जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री में से अगर 42 को घटाएंगे तो 48 आ जाएगा ना। यहाँ पे 10 तो है ही, देखिए आप लोग 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा ना, और 10 तो है, इसका मतलब 10 48 हो गया। वेरी सिंपल है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ से ये 10 90 डिग्री माइनस, इसमें ना हम लोग 67, अगर 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा हम लोगों का। अब जो बाकी बचा हुआ है उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम लोग चेंज कर चुके हैं। अब ये कॉट 67 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 67 है ही, उसके बाद 10 42 डिग्री है यहाँ पे है ही, और 10 यहाँ पे 42 है। अब बोलिएगा कि दो चेंज हम किए और ये दोनों को हम काहे छोड़ दिए, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ये दो को हम इसलिए छोड़े क्योंकि ये दोनों को चेंज करने से कैसे भी करके हमको एक लाना है ना एक। तो इसलिए हम कुछ भी करेंगे लेकिन एक लाना है हम लोगों को। ये दोनों को चेंज किए ही, फिर ये दोनों को भी अगर कर देंगे तब तो फिर सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। फिर अगर जो आएगा फिर उसको चेंज करेंगे फिर ऐसे ही आ जाएगा। मतलब फिर हम लोग इसी में उलझे रह जाएंगे, पन्ना भर जाएगा, कॉपी खत्म हो जाएगा, पर एक प्रूफ नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों को समझने के लिए बस दो को चेंज करना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 48 था, तो इसमें 42 घटाएंगे तो 10 42 48 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अब हम 10, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये पढ़े हैं ना, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट यानी 42 डिग्री, यहाँ भी 10 42 डिग्री, ये आ जाएगा एक। फिर यहाँ भी 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट 67 डिग्री, तो यहाँ से 10 67 है, ये भी आ जाएगा एक, और एक को एक से गुना करेंगे तो एक आ जाएगा। यानी हम लोगों का जो है साबित करने का, वो हम लोगों को साबित हो जाएगा। तो जो हम लोगों को करना है ना उसके अनुकूल चलना है, ठीक है। उसमें क्या क्या हो रहा है, वो तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन जिससे हम लोगों का साबित हो जाए वैसे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉट 42 डिग्री इंटू यहाँ से ये कॉट 67 डिग्री, ये फिर 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए यहाँ से कॉट थीटा 10 कॉट 42 डिग्री है ना, और यहाँ पे 10 42 डिग्री, ये दोनों एक गुना कॉट 67 डिग्री 10 67 डिग्री एक, और दोनों का गुना करेंगे, एक को एक से गुना करते हैं तो क्या आता है, एक आता है। ये सब बचपन में पढ़ते हैं भाई साहब, गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे एक आ गया। अब ये क्या है, तो RHS हम लोगों का प्रूव हो गया, क्योंकि RHS में हम लोगों को एक ही साबित करना था। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आप लोग इस टाइप के प्रश्न जितने भी आएंगे वो सब सॉल्व कर लेंगे आप लोगों को। और ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, समझने का बस काम है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि हम लोगों को प्रूव हो जाए। और इस टाइप के प्रश्न होता है ना, उसमें अक्सर लोगों को एक नजर आता है, अगर बीच में माइनस होता है, जैसे कि 10 48 डिग्री और इंटू 10 23 डिग्री, -10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे हम लोगों को जीरो प्रूव करना होता। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा, हम लोग कैसे कर सकते हैं। आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और जितना भी मान है उस सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट में लिखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर अगले बार हम लोग कोई ऐसा प्रश्न लेके आएंगे ताकि जो हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि एग्जाम का डेट बहुत नज़दीक है, हम लोग का एग्जाम का डेट भी निकल गया है, वो बहुत नज़दीक है। तो इतना दिन में हम वही पढ़ेंगे जो हम लोगों को पूछा जाए। पहले जो बीत गया वो बीत गया, जो पढ़ लिए, लेकिन अब वही पढ़ेंगे जो पूछा जाएगा। आशा है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।